जेडीयू के भूमिहार विधायक संजीव कुमार वह अपने आप को ऊंची जाति का समझता है, लेकिन उस जाति के लोग बड़े सभ्य होते हैं। वो ऐसा नहीं है। यह कौन कह रहा है? तो यह कह रहे हैं राजेश वर्मा, चिराग पासवान की पार्टी के सांसद, और जिनको चिराग पासवान का भाई कहकर संबोधित किया जाता है। जो जेडीयू के एमएलए हैं डॉक्टर संजीव कुमार, वो भूमिहार हैं। उनका एक क्लिप वायरल होता है जिसमें वो बनिया, गीदड़, चोर राजेश वर्मा के संदर्भ में ये तमाम चीजें बोलते हैं, और इसके बाद बवाल मचता है, हल्ला मचता है। और इसके बाद चिराग पासवान की पार्टी के सांसद राजेश वर्मा और जेडीयू के विधायक जो जाति से भूमिहार हैं डॉक्टर संजीव कुमार, ये दोनों आमने सामने हैं। डॉक्टर संजीव कुमार कहते हैं कि परशुराम के वंशज हैं। अगर प्रतिष्ठा पर बात आ गई तो शास्त्र उठाने में देरी नहीं करेंगे, मतलब कि हथियार उठा लेंगे, उसमें देर नहीं लगेगी। यह सब कुछ हमने सुना। सोशल मीडिया पर जो तमाम चीजें चल रही हैं हमने पढ़ा, तो हमने सोचा कि जरा शुरू से अंत तक यह कहानी बताई जाए कि आखिरकार यह माहौल क्यों बना और ऐसी स्थिति क्यों आ गई। और डॉक्टर संजीव कुमार भूमिहारों के बड़े नेता बनने की कोशिश में पिछले कुछ समय से कैसे लगे हुए हैं, और उनको शायद अब धीरे धीरे सफलता मिल भी रही है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। किसी भी जाति का विशेष कोई नेता कैसे बन जाता है? इसका जवाब है कि अगर उस जाति पर कोई उंगली उठाए तो वो खुले तौर पर बागी होकर पार्टी का भी परवाह किए बगैर अपने जाति के साथ खड़ा हो पाए। डॉक्टर संजीव कुमार जेडीयू के विधायक, वो पिछले कुछ समय से लगातार ऐसा ही कर रहे हैं। जब भी भूमिहार को लेकर सवाल उठता है तो वो विधायक सबसे आगे होते हैं और कहते हैं कि अफसोस है कि जो भूमिहार समाज को गाली देते हैं वैसे लोगों को जेडीयू में बड़े पदों पर रखा जाता है। आपको अगर हम बताएं पूरा का पूरा मामला, तो अशोक चौधरी ने भूमिहारों को लेकर कहा था, और उसी पर जो डॉक्टर संजीव कुमार हैं उन्होंने कई महीना पहले यह बात कहा था। अब आइए ताजा मामला पर कि चिराग पासवान के जो भाई कहे जाते हैं राजेश वर्मा, कहा जाता है कि इतने क्लोज वो चिराग पासवान के हैं। आखिरकार खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा से क्या हो गया? दरअसल खगड़िया जो क्षेत्र पड़ता है, उसी क्षेत्र में एक विधानसभा पड़ता है परबत्ता। अब जो जेडीयू के विधायक हैं संजीव कुमार, वो परबत्ता के विधायक हैं। जो खगड़िया के सांसद हैं राजेश वर्मा, वो चिराग पासवान की पार्टी से सांसद हैं। एक वहां पर मेडिकल कॉलेज बनने वाला है खगड़िया में। अब उस मेडिकल कॉलेज को क्रेडिट लेने के लिए यह पूरी की पूरी लड़ाई है कि आखिरकार मेडिकल कॉलेज कौन बनवाया, मेडिकल कॉलेज किसके कारण खगड़िया में आया। अब इसको लेकर जब लड़ाई होती है तो संजीव कुमार जो राजेश वर्मा है उनके बारे में एक जगह कॉल पर बातचीत कर रहे होते हैं। वो कॉल पर बातचीत करते हुए बनिया शब्द का प्रयोग करके चोर, गिद्धड़ या सब कुछ कहते हैं कि बनिया वो क्या बात करेगा, वो बनिया, चोर, गिद्धड़ वो मेरे सामने बोल पाएगा, उसका औकात है। इन तमाम चीजों के बारे में वो बोलते हैं। सोशल मीडिया पर जब यह वायरल होता है तो राजेश वर्मा सामने आकर कहते हैं कि वह अपने आप को ऊंची जाति का बताता है, मतलब कि भूमिहार बताता है, लेकिन वो समाज बड़ा सभ्य है और जो संजीव कुमार है वो सभ्य नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद का मामला था, लिहाजा मामला और ज्यादा सुर्खियों में आ गया। और चूंकि राजेश वर्मा नए नवेले सांसद बने हैं, पहली बार वो देश की संसद में पहुंचे हैं, और राजनीति में नए नए चेहरे हैं जो पूरे बिहार में लोकप्रिय हुआ है, और इसीलिए राजेश वर्मा से टकराव हुआ तो यह कहानी और तेजी से आगे बढ़ी। अब मौजूदा समय की स्थिति समझिए। जो डॉक्टर संजीव कुमार हैं वो कहते हैं कि हमने चुनाव के वक्त पर उसका मदद किया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अब वो जो राजेश वर्मा है कुछ निच्चड़ लोगों को अपने साथ लेकर घूम रहा है, उन लोगों को अपने साथ लेकर चलता है, हमारे विरोधियों को अपने साथ रखता है, और मेरे ऊपर मेरे जो कार्य कराए जा रहे हैं उसमें इंटरफेयर कर रहा है। इंटरफेयर का मतलब कि राजेश वर्मा पर जो संजीव कुमार हैं वो आरोप लगाते हैं कि जो मेडिकल कॉलेज बनने वाला था, मैंने नीतीश कुमार से कहकर उसके लिए जमीन लिया, वहां से हटाकर वो चाहता है कि मेडिकल कॉलेज कहीं और चला जाए, और इसी बात को लेकर कि मेडिकल कॉलेज का क्रेडिट कौन लेगा, इसी बात को लेकर लड़ाई हुई। डॉक्टर संजीव कुमार खुले तौर पर कहते हैं कि परशुराम के वंशज हैं, हथियार उठा लेंगे, शास्त्र उठा लेंगे, और राजेश वर्मा कहते हैं कि हम सांसद हैं,
हम पूरे क्षेत्र में आएंगे, मतलब कि आपके भी क्षेत्र में आएंगे, आपको जो करना होगा कर लीजिएगा। और ये तमाम चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, तो इसको लेकर के टीका टिप्पणी होती है। अब संजीव कुमार के बारे में आपको हम बता देते हैं। डॉक्टर संजीव कुमार या डॉक्टर संजीव सिंह, संजीव कुमार सिंह, ये वो नाम जो जेडीयू के विधायकों की उस फहरिस्त में आता है जो बागी के जैसा शुरू से ही अपनी जान पहचान बनाए रखा हुआ है। बागी का मतलब कि जैसे कि उनके ही क्षेत्र से पड़ने वाला भागलपुर में जब वहां पर पुल गिरा तो डॉक्टर संजीव थे जेडीयू की तरफ से एकलौते विधायक जो खुले तौर पर अपनी ही सरकार के समय में जो निर्माण हो रहा था उस पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि हम लगातार इस पर सवाल पूछ रहे थे, हमको पता था कि ऐसा होगा, और वो कहते हैं कि घटिया निर्माण हुआ था। डॉक्टर संजीव के पास वो हिम्मत है कि वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री इन तमाम लोगों का परवाह किए बगैर अगर मुद्दा है तो मुद्दे के साथ खड़े होकर लड़ना जानते हैं, वो लड़ाई के मैदान में कूद जाते हैं। और इस बार वही डॉक्टर संजीव कुमार राजेश वर्मा जो सांसद हैं खगड़िया के, चिराग पासवान के करीबी हैं, उनसे भिड़ गए हैं और दोनों आमने सामने हैं। बात यहां तक पहुंच गई कि डॉक्टर संजीव कुमार बनिया है, चोर है, गिद्दड़ है और भी तमाम शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हम इस वीडियो में नहीं बोल सकते। और राजेश वर्मा कहते हैं कि रावण जो था उसका भी अहंकार नहीं चला, तो इनका अहंकार क्या चलेगा। वो कहते हैं कि भूमिहारों को लेकर कि वो ऊंची जाति का अपने आप को बताते हैं, लेकिन संजीव कुमार जिस जाति से ताल्लुक रखते हैं वो सभ्य समाज है। मतलब राजेश वर्मा भूमिहारों को कहते हैं कि वो सभ्य होते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो इनके जैसे नहीं हैं। बाकी जो पूरा का पूरा मामला था वो कैसे अपने क्षेत्र में योजनाओं के क्रेडिट को लेकर कि कौन क्रेडिट लेगा, मेडिकल कॉलेज उनके परबत्ता विधानसभा में बनेगा या उससे बाहर चला जाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हो रही है। और इसी के कारण पूरी की पूरी लड़ाई हुई है। हमने सोचा कि एक बार, चूंकि जबरदस्त चर्चा अब हो रही है कि चिराग पासवान के पार्टी के सांसद हैं राजेश वर्मा, पहली बार इतने बड़े विवाद में आए हैं, तो लोगों को लगता है कि आखिरकार क्या हो गया। तो हमने सोचा कि जरा अंदरूनी कहानी बताई जाए कि यह सब कुछ क्यों हो रहा है। एक और बात, डॉक्टर संजीव के बारे में कहा जाता है कि उनकी मंशा थी कि अगर जेडीयू टिकट देगी तो वो सांसद का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से टिकट नहीं मिला। राजेश वर्मा के बारे में उनको टिकट मिले, उस वक्त पर उन्होंने समर्थन किया था, राजेश वर्मा को चुनाव के दौरान उन्होंने मदद भी किया, लेकिन अब राजेश वर्मा से उनकी खटपट चल रही है। और पूरी की पूरी कहानी एक मेडिकल कॉलेज से योजनाओं के क्रेडिट को लेकर एक दूसरे के काम में इंटरफेयर हो रहा है, इसको लेकर के पूरी की पूरी लड़ाई शुरू है। आगे देखिए कि अब एनडीए के अंदर क्या कुछ होता है। हमने सोचा कि वो पूरी कहानी आपको बताई जाए। आपकी क्या इस पर राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।